जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। उसमें कम से कम 26 पर्यटकों की जान चल गया, जिसके बाद लोगों को ये लगा कि भारत है जो पाकिस्तान को कड़े जवाब देंगे। लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान को कड़े जवाब देने के बजाय विपक्ष को ऐसे जवाब दे दिए हैं कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। दरअसल केंद्र सरकार है जो देश भर में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिए हैं, और केंद्र सरकार का इस समय फैसला आया है जो एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है। जातिगत जनगणना को लेकर चाहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, हर कोई विपक्ष के नेता हैं जो जातिगत जनगणना को लेकर समर्थन कर रहे हैं। और विपक्ष का ये कहना है कि अगर देश भर में जातिगत जनगणना होती है तो इससे ये पता चलेगा कि जिस जात की जितनी आबादी है उनको भागीदारी दिया जाएगा। अगर इसी को थोड़ा मैं अपनी आसान शब्दों में कहूँ तो इससे होगा ये कि देश में जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी की दायरा से बाहर निकाला जाएगा। विपक्ष जो जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं इसको लेकर मैं भी समर्थन करता हूं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कम से कम 26 लोगों की जान चल गया, उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार के सामने हमेशा ये सवाल उठाते रहूँगा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कहाँ चूक हुआ कि उसमें आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 26 मासूम लोगों की जान चल गया। जातिगत जनगणना और जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है ये दोनों ही मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। जातिगत जनगणना की बात कीजिएगा तो ये हमारा घरेलू मैटर है, ये हम कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिन्होंने अपने परिवार को खो दिए उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। उस आतंकवादी हमले में कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता को खो दिए, कई ऐसे पत्नी हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। और सरकार है जो इस समय देश भर में जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किए हैं। राहुल गांधी भी सदन में कह चुके हैं कि हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, लेकिन उस समय बीजेपी की सरकार है जो विपक्ष की एक भी बात नहीं सुने और विपक्ष की बातों को टाल दिए। अब केंद्र सरकार है जो खुद ही ऐलान कर दिए हैं कि जातिगत जनगणना होगा, उसको लेकर विपक्ष के नेता हैं जो अपनी समर्थन कर रहे हैं। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कहें कि केंद्र में भले ही मोदी सरकार है, हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार हम चला रहे हैं। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का जो ऐलान किए हैं क्या इस समय सही है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर लोग हैं जो सरकार से उम्मीद जता रहे थे कि लोगों को न्याय मिलेगा। जहां भारत सरकार है जो एक तरफ विपक्ष को जवाब दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया है जो पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे देश के न्यूज चैनल पर जंग शुरू हो गया है। आज तक है जो इंडिया की सबसे नंबर 1 चैनल बताते हैं, आज तक के चैनल पर चले जाइए कि अपने थंबनेल में क्या लिख रहे हैं। आज तक है जो अपने थंबनेल पर लिखते हैं कि पाकिस्तान के अंत की शुरुआत होने वाली है, प्लान तैयार, आखिर बार का इंतजार, पाकिस्तान में तबाही के तस्वीर, फुल तैयारी में हिंदुस्तान और बौखलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ कल कुछ बड़ा होगा। भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर दिया है कि पाकिस्तान कहीं नहीं भागे। केंद्र सरकार है जो जातिगत जनगणना का ऐलान कर एक तरफ विपक्ष को जवाब दिए हैं तो दूसरी तरफ हमारे देश के न्यूज चैनल हैं जो पाकिस्तान को जवाब देने में लगे हुए हैं। जबकि हमारे ही देश के न्यूज चैनल पर पाकिस्तानी प्रवक्ता को बुलाया जाता है और हमारे ही देश के न्यूज चैनल पर आकर पाकिस्तानी प्रवक्ता हैं जो भारत को गाली देकर चले जाते हैं और उस न्यूज चैनल के एंकर हैं जो सुनते रह जाते हैं। ये सब हो रही है भारत में।
लेकिन अब सवाल वहीं पर आ जाती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए। इस पर हमारी अपनी राय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, और युद्ध के पक्ष में हम भी नहीं हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान से है और न ही किसी पाकिस्तानी नागरिक से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, तो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए। अभी हमारे पास शांति का मार्ग खुला हुआ है। किसी भी एक राह पर चलकर हम इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। जब सारे ही राह बंद हो जाएगा और केवल एक ही राह बचेगा युद्ध के लिए, तो उसे कौन रोक सकता है। युद्ध होकर रहेगा। लेकिन जहां तक मैं ये चीज को देखता हूं, तो अभी हमारे पास शांति का राह खुला हुआ है। किसी भी एक राह पर चलकर इस समस्या को समाधान कर सकते हैं। हो सकता है हमारी इस बातों से कई लोग हैं जो सहमत नहीं होंगे और कमेंट बॉक्स में आकर हमें गाली देंगे और हमें देशद्रोह बताएंगे, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी एजेंट भी हमें बता देंगे कि हम अपने देश के खिलाफ में बोलते हैं। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 4-5 आदमी की बात सुनकर प्रधानमंत्री मोदी को ये डिसीजन नहीं दे सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए। आज का समय सोशल मीडिया की समय है। कोई भी अपने मोबाइल उठाएगा और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञान देना शुरू कर देगा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं 4-5 आदमी की बात सुनकर किसी दो देशों के बीच हम युद्ध नहीं करवा सकते हैं। अगर इसके बदले हमें कोई देशद्रोही भी बोलता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे इस भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई ऐसे महापुरुष हैं जो शहीद हो गए हैं। तो क्या मैं अपने देश को बचाने के लिए अपने ऊपर देशद्रोह का भी इल्जाम नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं इतना ही काम नहीं कर सकता हूँ, तो इस देश में रहने की हमें कोई भी अधिकार नहीं है। हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के किसी नागरिक से है। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, तो हमारी लड़ाई आतंकवादियों से जारी रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर नेहा सिंह राठौर हैं जो सरकार से सवाल किए, तो उनके ऊपर देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया और नेहा सिंह राठौर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गया है। ये सब मैं जानते हुए मैं अपनी राय रख रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, और युद्ध के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हमारे देश में ज्ञान की कौन कमी है। हमारे देश के किसी भी कोने से गुजरिएगा, वहाँ पर वो इतनी ज्ञानी आदमी मिलेंगे, उसको लेकर कुछ कह नहीं सकते हैं। आज का समय सोशल मीडिया की समय है। कोई भी अपना मोबाइल उठाएगा, सोशल मीडिया पर मोदी जी को ज्ञान देना शुरू कर देगा। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान है जो भारत को गीदड़ धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान है जो भारत को धमकी दे रहे हैं अपने दम पर। इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की हाथ दिखाई देती है, और ये चीन है जो पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए ऐलान कर दिए। पाकिस्तान के तरफ से ये कहा गया कि अगर भारत है जो पाकिस्तान के पानी रोकते हैं, तो पाकिस्तान के तरफ से ये कहा गया कि अगर भारत का पानी चीन रोक देते हैं तब क्या होगा भारत में। यानी कि पाकिस्तान के पास कोई भी सवालों का जवाब नहीं है, और पाकिस्तान है जो चीन की सहारा लेकर भारत को गीदड़ धमकी दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे कुछ सवाल रहेगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो ये खुद कबूल किए हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है, पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, और ये सब पिछले 30 सालों से हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो ये भी कहें कि ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम किया जा रहा है। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता है कि उनके देश पर हमला करने के लिए पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है। मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है,
तो दुनिया भर के देश मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर दबाव बनाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनको अपने देश से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और वो आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं तो उनको पाकिस्तान से लाकर भारत में सजा देना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से इतना तो जरूर कह सकते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान करते हैं तो दुनिया भर के शेयर बाजार हैं जो सबसे निचले स्तर पर गिरते हुए दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो चीन पर 245% टैरिफ लगाए हैं तो चीन है जो कहते हैं कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए 245% टैरिफ कुछ भी नहीं है, हम बहुत आसानी से झेल लेंगे। अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे तो पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन जब आतंकवादी हमला होता है तो चीन है जो पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, अमेरिका है जो भारत को समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म नहीं करवा सकते हैं? इतना तो जरूर करवा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अगर यही चीज को करने के लिए भारत आगे बढ़ेगा तो शायद नहीं हो पाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रिश्ता खराब है, आतंकवादी हमला होने के बाद और भी दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। दुनिया भर के देश और खास कर अमेरिका और चीन अगर पाकिस्तान पर दबाव बनाते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो अपने देशों में आतंकवादियों को पनाह देना खत्म करें, तो क्या पाकिस्तान है जो दुनिया भर के देशों से भी बड़े देश हैं, क्या दुनिया भर के देशों की बात नहीं मानेंगे पाकिस्तान? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इतना काम तो जरूर कर सकते हैं, जब दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं तो क्या इतनी छोटी से काम नहीं कर सकते हैं? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो खुद ये चीज को लेकर कबूले हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को पनाह दिया जाता है अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी भी देश को बचाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि अपने देशों में आतंकवादियों को पनाह देना खत्म करें। इतना काम तो जरूर कर सकते हैं। भारत सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार जाकर अपनी चुनावी भाषण दिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये ऐलान कर दिए कि पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तान के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं उनकी वीजा रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान के नागरिक हैं जो भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। कई ऐसे पाकिस्तान के नागरिक हैं जो मीडिया के सामने रो पड़े और वो कहें कि हम भारत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों ही देशों के बीच तनाव बढ़ा, लेकिन इसमें दोनों ही देश के नागरिक को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कहे कि अगर हम भारत को छोड़ते हैं तो अपने परिवार से बिखरे जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सिंधु जल समझौते पर भी रोक लगा दिए और कहें कि पाकिस्तान है जो पानी की एक एक बूंदों के लिए तरसेगा। लेकिन अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो कहें कि अगर भारत है जो सिंधु जल को रोकना चाहते हैं तो कम से कम 20 बरस का समय लग जाएगा। भारत सरकार के पास सिंधु जल को रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। सुनिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो क्या कह रहे हैं। वही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ।
और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है।